वेलकम इन न्यू वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस। सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपके जरूरत की सारी वीडियो दी गई है, आप प्ले लिस्ट खोल करके उसको देख सकते हैं। तो हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस जानने के लिए बहुत कम जानकारी की जरूरत है। और माय डियर फ्रेंड, ये इतनी अच्छी चीज है कि मुझे यदि आपके घर की ऊंचाई को नापना है तो आपके घर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं साइन कॉस टेन का रेशियो क्या है। साइन थीटा ये है आपको परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर ये और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो गया आपको ये, परपेंडिकुलर हो गया ये, यहां टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कॉस थीटा ये होता है आपको बेस बाय हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा ये होता है आपको परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये देखिए टेन थीटा कब लेंगे, जब हमको ये हाइट और इसकी जरूरत होगी तो टेन थीटा लेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। और यहाँ देखिए कॉस थीटा, बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन होगा तो हम लोग कॉस थीटा यूज करेंगे, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन होगा तो हम लोग साइन थीटा यूज करेंगे। तो ये जरूरत के आधार पर आप ये यूज कर सकते हैं और इसका रेसिप्रोकल भी। उसके बाद हम लोगों को और एक जानकारी बहुत जरूरी है जो इस सवाल में मदद करेगा। वह जरूरी क्या है, तो हम लोग एक दो वैल्यू को जाने। साइन 30 डिग्री इजकल टू साइन 60 डिग्री इजकल टू साइन 45 डिग्री इजकल टू, और cos 60 डिग्री इजकल टू cos 30 डिग्री इजकल टू और cos 45 डिग्री इजकल टू। इसका वैल्यू हमको जान लेना चाहिए, और 30 डिग्री का वैल्यू हमको याद रहना चाहिए, 45 डिग्री का वैल्यू हमको याद रहना चाहिए, 60 डिग्री का वैल्यू हमको याद रहना चाहिए। अब देखिए साइन 30 डिग्री ये होता है 1/2। ये आप क्लास से जानते जा रहे हैं, क्लास 9 में भी आप देखे होंगे cos 60 डिग्री बराबर 1/2। साइन 30 और cos 60 इक्वल होता है। नेक्स्ट cos साइन 60 √3/2 और cos 30 भी वही होता है। साइन 45 होता है आपको 1/√2, ये जानना है। और दूसरा चीज जानना है tan 30 डिग्री 1/√3। सपोज करिए आपको ये वैल्यू नहीं याद है तो आप इस टाइम यूज करते टाइम क्या हुआ, गलत वैल्यू डाल दिए, बनाते हुए भी आ रहा है तो आप अच्छे से नहीं बना पाए और आपको मन में लगता होगा मुझे नहीं आती है। ऐसी बात नहीं है, ये की पॉइंट्स है, इसको कीप इन माइंड। और कुछ चीज मैं बताऊंगा, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर चालू करूंगा। tan 60 डिग्री यानी √3 और tan 45 डिग्री 1। tan 45 डिग्री 1 इसका क्या मतलब है? tan 45 डिग्री 1 का मतलब है आप जितने बड़े हैं उतना ही बड़ा शैडो बन रहा है। कहने का मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक रिजल्ट 1 नहीं हो सकता, और tan 45 डिग्री में भी यही होता है। कभी कभी बोलेगा कि आपका शैडो और आपका लंबाई इक्वल है, tan एल्टीट्यूड क्या होगा आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं 45 डिग्री। उसके बाद आपको और चाहिए क्या, एक चीज और जान लेना, एलिवेशन और डिप्रेशन। ये क्या बात है, क्या इस वर्ड का क्या मतलब है? एलिवेशन का मतलब माय डियर है कि आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यानी ऑब्जर्वर जो है वह नीचे है और ऑब्जेक्ट जो है वह ऊपर है। और डिप्रेशन का मतलब होता है कि आप ऊपर से किसी, जैसे रोड पर आप झांक रहे हैं, छत पर खड़े रोड पर झांक रहे हैं, इसका मतलब आप डीप में देख रहे हो, इसका मतलब होता है डिप्रेशन। और डिप्रेशन का मतलब, जैसे सपोज करिए आप इस हाइट पर हैं और आप, ये रोड है, रोड को आप देख रहे हैं, तो यहां से जब देख रहे हैं तो ये बन रहा है आपके आंख के सामने नॉर्मल, और ये डिप्रेशन वर्ड कहलाता है। यहाँ इससे क्लियर क्या होता है सवाल में कि ऑब्जर्वर कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है।
फाइनली जबकि डिप्रेशन और यदि यहाँ से देखिए एलिवेशन अल्टरनेटली दोनों आपस में क्या होता है, इक्वली होता है। तो आपको फिगर बनाने में सुविधा होगी, आप एलिवेशन जान जाए कि ऑब्जर्वर नीचे और ऑब्जेक्ट ऊपर, और डिप्रेशन जान जाए कि ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन से कि उसका फिगर कैसे बनाएंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, ए टावर एनसीईआरटी से लिया हुआ है एग्जांपल से, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, the angle of elevation of the top of tower is to be found to be 60 degree. Find the height of the tower. देखिए क्या कहना चाहता है, टावर है, हमको टावर नहीं बनाना, हमको ये बना देना है, टावर हो गया मेरा ये, और ये रह गया मेरा धरती, ग्राउंड। और ग्राउंड जो है उसमें एक पॉइंट है 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये टावर के फुट से कितना मीटर, तो 15 मीटर। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है, The angle of elevation of the top of tower to be found 60 degree. कहने का क्या मतलब, ये बन गया आपका 60 डिग्री, ये बन गया 60 डिग्री। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सो देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। माय डियर ये पहला क्वेश्चन आ गया आपको, ये 10 से रिलेटेड, परपेंडिकुलर टावर और ये बेस, 10 ले लेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या लेना चाहिए। और मैं बना दूंगा एक क्वेश्चन, मैं बना दूंगा, पहले मैं आपको दिखाता हूँ फिगर कैसे बनता है, और ये बड़ी इजी होता है। आइए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। अब देखिए यही फिगर है, फिगर में चेंज नहीं करूंगा, सारे अभी जो क्वेश्चन मैंने 8-9 लिया है उसमें सब में यही फिगर है। अब देखिए ये नहीं दिया हुआ आपको, आपको दिया हुआ क्या कि ये जो है, ये रस्सी की लंबाई, ये रस्सी बन गया की लंबाई आपको दिया हुआ है क्या, 20 मीटर लॉन्ग रोप, और इस पर कोई चलेगा, और एंगल कितना डिग्री का बना रहा है, वो 30 डिग्री का रोप जो बना होगा, इसको नीचे में वह पूरा टाइट करके बना होगा, इस पर एक लोग चढ़ेंगे 20 मीटर। और अब आपसे यहाँ फिर पूछ रहा वही चीज, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल निकालने के लिए अब माय डियर देखिए, ये ट्रिगोनोमेट्रिक हिसाब से परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में साइन लेना होगा। साइन थीटा आप जान चुके हैं, यहाँ साइन 30 डिग्री लेकर के हम लोग बढ़ेंगे और ये सवाल बन जाएगा। तो हमको ये देखना है कहाँ क्या लेना है। आइए फिर मैं फिगर को नहीं हटा रहा हूं और मैं आपसे एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखिए वो क्वेश्चन कैसा है। ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड so that the ground making an angle 30 degree. With it, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. कहना क्या है इस क्वेश्चन का, देखिए एक ट्री है, आप देख सकते हैं, सुबह में ऐसे देख रहे हैं एक ट्री है और आंधी आ गया। अब आंधी आया तो क्या हुआ, वो गिरेगा, टूट नहीं रहा, गिरेगा। जैसे गिरा, जैसे ये गिरा तो ग्राउंड में टच किया, कह रहा सेपरेट नहीं हो रहा, टच जो किया तो आपको बता रहा है कि वह टच जो कर रहा है वह एंगल बता रहा है आपको 30 डिग्री पर टच कर रहा है, और ये बता रहा है कि 8 मीटर फुट ऑफ द ट्री से ये 8 मीटर है और ये 30 डिग्री। आपसे क्या पूछ रहा है माय डियर, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री कहने का क्या मतलब, आपको ये भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए। जब तक ये दोनों नहीं चाहिए तब इस क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। ये चाहिए तो परपेंडिकुलर और बेस हमको 10 लेना होगा, और ये चाहिए तो देखिए बेस बाय हाइपोटेनियस हमको कॉस लेना होगा। क्या हम लोग इस सवाल को बना के देखें? आइए देखते हैं हम लोग इस सवाल को कैसे बनाते हैं। बड़ी इजी वे है इसका और बहुत ही इजी वे से ये बनता है। हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले माय डियर आपको क्या बोला, ये जो खड़ा पार्ट है उसको निकाल लेना है, यानी 10 लेकर के 10 30 डिग्री इक्वल टू, सपोज करिए इसको x मान लीजिए, तो x बाई 8 परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसका वैल्यू क्या है 1/√3 इक्वल टू x बाई 8। आपको वैल्यू किसका चाहिए,
x को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करिए, 8 को सीधा ट्रांसफर करिए यहाँ पर, तो 8/√3 इक्वल टू क्या होगा x, लेकिन आप लिखिए क्या x इक्वल टू 8/√3। चलिए एक पार्ट हो गया। अब हम लोग दूसरा पार्ट निकालते हैं y में हम लेते हैं बेस और हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस मतलब cos 30 डिग्री, बेस और हाइपोटेनियस यानी y, और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू 8/y। अब क्या होगा, आपको चाहिए y को उठा के यहाँ लाइए, तो √3 यहाँ ट्रांसफर होगा और 2 यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ इसको 16 बना देगा। तो जानते हैं y इक्वल टू क्या हो गया आपका, फिर से देखिए 2 यहाँ आया 16 बनाया, y अपने जगह पर आ गया, √3 नीचे चला गया, तो 16/√3। अब इस दोनों को प्लस करना है तो कर दीजिए इसको प्लस। बहुत अच्छा इसका जोड़ है, जानते हैं इसका एडिंग कितना इजी है, जैसे आप पहले बचपन में बनाए थे 3 + 2/5/2 इक्वल टू 8/2। उसी तरह से जब आप इसको जोड़ेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो x + y, दिस इज द लेंथ ऑफ ट्री, बिकम्स 24/√3। और इसको रेशनलाइज कर लीजिए, √3 नीचे √3 इधर। अब देखिए ये बन गया 3। नेक्स्ट स्टेप में जाके 3 बना के इसको कटिंग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, और आंसर आ गया 8√3 मीटर। सपोज √3 का वैल्यू दिया हुआ, तो आप मजे से उसका वैल्यू पुट करके आगे बढ़ सकते हैं। और अब देखते हैं हम लोग तीसरे टाइप का क्वेश्चन, क्या उसमें भी यही फिगर होगा? क्या ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस इतना आसान है? बिल्कुल आसान है माय डियर। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के, मैं इसको हटाने नहीं जा रहा हूं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक टाइप का कितना क्वेश्चन है और कैसे कैसे लैंग्वेज चेंज होता है। जैसे सपोज करिए आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपके लिए प्लेइंग के लिए एक स्लाइडर तैयार किया गया और बताया गया कि स्लाइडर जो है 1.5 मीटर रखा गया हाइट पर और 30 डिग्री पर रखा गया ताकि छोटे बच्चे भी इस पर स्लिप कर सके। अब आपको पूछ रहा है लेंथ ऑफ द स्लाइडर, देखिए क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, साइन लीजिए और जिस तरीके से मैंने बताया एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, तुरंत आप सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, यहाँ डाल दिया जाए 60 डिग्री और यहाँ डाल दिया जाए 3 मीटर, अब फिर पूछा जाए लेंथ ऑफ द स्लाइडर, तो आपको परेशान नहीं होना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस लेके आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचिए क्या है, सपोज करिए ये टावर है और टावर के फुट से 8 मीटर अवे, 8 मीटर की दूरी पर कोई उसके टॉप को देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया 30 डिग्री। जरा बताइए आपसे क्या पूछ रहा होगा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर परपेंडिकुलर बाय बेस 10-30 डिग्री। थोड़ा आप अपने से लैंग्वेज लगा लेंगे, मैं आपको इजी में बताता हूँ। 10-30 डिग्री मतलब 1/√3 इक्वल टू, आपको क्या चाहिए, हाइट ऑफ द टावर 8 को उठा के यहाँ रखिए, p इक्वल टू 8/√3, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काइट इज फ्लाइंग विद द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रहा है। जरा उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ, 60 डिग्री के साथ वो जो रस्सी से बना हुआ पतंग धागा से, वो 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, ये 8 नहीं। और अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो धागा बांधा हुआ है स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा? क्या आप इस सवाल को नहीं बना सकते? आराम से बना सकते हैं माय डियर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब हाइपोटेनियस, यहाँ परपेंडिकुलर साइन ले लेंगे, साइन 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी 60/x, या जो आपको चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इजी निकलेगा, ट्रिगोनोमेट्री टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लगा हुआ, 1.12 मीटर वाइड, extending 28.5 meter away from the chimney, and angle of observation from his eye, elevation from his eye is 30 degree। आगे कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। अब हाइट ऑफ द चिमनी निकालना है, क्वेश्चन बदला नहीं है, क्वेश्चन वही है। देखिए ये आ गया आपका 1.5, और 2 बार काम मत करिए, आप टोटल जो मांग रहा है वो डिमांड उसको मान लीजिए h, तो ये पार्ट क्या होगा, h माइनस 1.5 और ये पार्ट क्या होगा 28.5। क्या लेना है, tan थीटा,
tan थीटा लेकर के आप आगे बढ़ जाइए, सवाल बन जाएगा। देखना चाहते हैं देख लीजिए। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h माइनस 1.5 बाई 2.8, 28.5, और इसका वैल्यू हो गया 1/√3 इक्वल टू h माइनस 1.5 बाई 28.5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, क्या होगा, या इसको रेशनलाइज करा लीजिए, इधर आ जाएगा √3, नीचे के बदले ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल करा लीजिए। तो ये क्या बन गया आपका 3 से 3h माइनस 3 15 दिया 4.5 इक्वल टू 28.5√3। अब इसको उधर ले जाइए, तो h इक्वल टू हो जाएगा 28.5√3 इन प्लस 4.5 बाई क्या 3, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिशियन है, वह 5 मीटर टॉल इलेक्ट्रिक ट्री को देख रहा है, वहां उसको रिपेयर करना है। यहां तक तो पोल लगाएगा नहीं, करंट का डर है, तो वो क्या करता है 1.5 मीटर 3 मीटर इसके बिलो वह लैडर लगाता है, सीढ़ी लगाता है। और आपसे कह रहा है क्या कि सीढ़ी की लंबाई क्या होनी चाहिए यदि वह 60 डिग्री पर लैडर को इंक्लाइन करता हो। सीढ़ी की लंबाई P/H क्या देखते हैं माय डियर। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरे टाइप के